सैयदजादा हूँ और सैयदों पर हमारे नाना ने ज़कात हराम कर रखी है। ज़कात, हम ज़कात नहीं लेते। सैयद मर जाए भूखा मगर ज़कात नहीं लेता। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इसलिए अपनी औलाद पर ज़कात को हराम करार दिया कि कोई ये ना कहे कि काली कमली वाले ने दीन जो बनाया था अपनी औलाद को पालने के लिए बनाया था। इसलिए क़यामत तक सैयदों पर ज़कात हराम हो गई है। हज़रात गिरामी कदर, जुनैद से वो सैयदजादा कहता है कि तुझको हिराने का बादशाह ने मुंह मांगा इनाम रखा हुआ है और मैं सैयदजादा हूं, किसी से कोई चीज ले नहीं सकता। ऐ जुनैद, तू हार जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या काम? काम ये है कि मेरी जवान दो बेटियां हैं, उनकी मैंने शादी करनी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू हार जाएगा, बादशाह मुझे इनाम देगा, मैं उनकी शादी कर दूंगा, मैं औलाद नबी हूं, मेरा काम बन जाएगा। जुनैद ने जब ये बात सुनी, एक तरफ उसकी पहलवानी के चर्चे, एक तरफ शोहरत, एक तरफ बड़ा मकाम, एक तरफ मर्तबा, एक तरफ जाहो जलाल और एक तरफ सैयदजादा और उसकी इज्जत। हजरात गिरामी कदर, जुनैद जो है दिल कहता है उसका कि हार जाए, दिमाग कहता है हार गया तो सब कुछ छिन जाएगा। ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है, सब छोड़ जाएंगे तुझे। जुनैद दिल में ये फैसला करता है कि दिमाग की बात नहीं मानते, दिल की बात मानते हैं, इस सैयदजादे से हार जाते हैं। क्या हुआ? यहां तो हार जाऊंगा, रोज़े क़यामत जीत जाऊंगा। हजरात गिरामी कदर, थोड़ी सी कुश्ती होती है, क्या होता है, 2 पेज की बात तक नहीं पहुंचती, जुनैद गिर जाता है, सैयदजादा सीने पे बैठ जाता है। लोग नारे लगा देते हैं, सैयदजादे को कांधों पे उठा लेते हैं, उठा के बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह इनाम भी देता है, सारी दुनिया उस सैयदजादे के नारे लगाते हुए घर पहुंचाने चले जाते हैं। जुनैद जिसकी कल तक तारीफें करते दुनिया ना थकती थी, आज अकेला अखाड़े में खड़ा है, सारे छोड़ गए। दिल में परेशान, दिमाग कहता है ये तूने क्या किया, दिल कहता है ठीक किया तूने। लौट जाता है, घर पहुंचता है। जैसे घर पहुंचता है, बादशाह के इल्ची पहुंच जाता है कि कल तुझे बादशाह ने बुलाया है, आ मुझसे मुलाकात कर। रात होती है, रात बीत जाती है, रात बीत जाती है। सुबह बादशाह के पास जब पहुंचता है, बादशाह उसको अकेले कमरे में बुलाता है और कहता है, ऐ जुनैद, मैं दुनिया के फैसले करता हूं, इस सीट पर ऐसे नहीं आ गया। अल्लाह ने मुझे अकल दी है, समझ दी है, तो इस मकाम तक पहुंचाऊं। आजकल के हुक्मरानों की तरह नहीं है कि कुछ भी नहीं है और हमारे बादशाह बने हुए हैं, ना दीन का पता ना धर्म का पता, और हमारे बादशाह बन गए। हजरत गिरामी कदर, मैं सब जानता हूं जुनैद कि उसने तुझे नहीं हराया, बल्कि तू खुद हारा है। कौन सी मजबूरी थी, क्या वजह थी कि तूने हार कबूल की और जीत पसंद ना की? जुनैद कहता है, नहीं जी, वो देखने में तो कमजोर था, 2 पेज बहुत ज्यादा आते थे, मुझे उसने हरा दिया। बात को उसने टाला। बादशाह ने बार बार इसरार जो किया, जुनैद असल बात की तरफ आ गया। कहता है, ए बादशाह, तू कहता है मैं क्यों हारा हूं?
मैं कोई शिमर था जो औलाद नबी के सीने पे चढ़ जाता। मैं तो गुलाम मुस्तफा था। जब उसने काली कमली वाले का नाम लिया, अपनी जो है मुझे अपनी मजबूरी बताई, और मैंने जब उसकी मजबूरी सुनी, मेरे दिमाग ने कहा कि हारना नहीं है, मगर दिल ने कहा यहां तो हार जाएगा मगर कल क़यामत के दिन जीत जाएगा। सुन, रात जब हुई, रात सोने की देर थी, मेरी आंख लगी और आंख लगने की देर थी। जाहिर की आंख लग गई, बातन की आंख खुल गई, और क्या देखता हूं, काली कमली वाला ख्वाब में तशरीफ लाया और कहता है कि ऐ जुनैद, तूने अपनी शोहरत को, अपने मकाम को, अपने मर्तबे को, अपने जाहो जलाल को, अपनी इज्जत को मेरे नाम पर कुर्बान कर दिया है, मेरी औलाद पर कुर्बान कर दिया है। ऐ जुनैद, मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। ऐ जुनैद सुन, जब से तूने मेरी औलाद को महबूब किया है, उस वक्त से तू मेरे और मेरे रब का महबूब हो गया। लोगों, जुनैद जाहिरन तो हार गया मगर दर हकीकत जीत गया, क्योंकि वो खुदा और उसके महबूब के सामने था और वो वहां से फतहयाब हो गया। दुनिया में भी जीता और ऐसा जीता कि आज सैकड़ों साल बीत गए। जुनैद पहलवान होता तो नाम भूल जाता, मगर जुनैद बगदादी आज तक जिंदा है। लोगों, जाहिरन तो हार गया था मगर बातनन जीत गया था। सरकार की जियारत हुई और फरमाया, जुनैद, तूने मेरी औलाद को महबूब किया है। जब से तूने मेरी औलाद को महबूब किया है, उस लम्हे से तू मेरा भी महबूब बन गया है, मेरे रब का भी महबूब बन गया। ऐ बादशाह, फिर वो सीट अच्छी थी या ये सीट अच्छी है? वो मकाम अच्छा था, वो शोहरत अच्छी थी, वो मर्तबा अच्छा था, ये मर्तबा अच्छा है। लोगों, जुनैद जाहिरन तो जो था हार गया था, मगर दर हकीकत वो जीत गया है, और ऐसा जीता कि दुनिया में भी जीता हुआ है, मजार में भी पहुंचा है। आज सैकड़ों सालें हो गई, मजार चूमी जा रही है, मजार में भी जीत गया है, और रोजे क़यामत फिर भी जीता हुआ होगा, क्योंकि सरकार ने उन्हें खरीद लिया था और सरकार की वजह से उसने कुर्बानी दी थी। और जिसे सरकार खरीद लेते हैं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया है। तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि वो लगा की आग चले गए, वो लगा की आग चले गए, जो लगी हुई है बुझी नहीं। तेरी याद ऐसी बावफा हुई, पस मर्ग भी न जुदा हुई, तेरी याद में हम मिट गए, तेरी याद दिल से नहीं। हम मर जाते हैं, मिट जाते हैं, मगर उसकी याद कायम रहती है, उसकी याद कायम रहती है। उसी याद में तो हम जमा हुए हैं, उसी की तराने गाने के लिए तो जमा हुए, उसकी तराने गाने के लिए तो महफिल सजाई, उसी का जिक्र करने के लिए तो हम दूर दूर से इकट्ठे हुए हैं। इसलिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं, वहां उनकी महफिल में जाएं, सरकार हमें पहचाने, हमारा गुलाम है, हमसे निस्बत रखता है, हमसे ताल्लुक रखता है, हम पे दुरूद भेजने वाला है, हम पे सलाम भेजने वाला है। और जहां जब सरकार पहचान जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे, वहां भी सरकार हमें अपने दामन में, आगोशी दामन में ले लेंगे। और वो क्या है? रहमत क्या है? लोगों, सरकार रहमत वाली चादर निछावर फरमा देंगे। फरिश्ते कहेंगे, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुलिन, तेरा इस अकीदा क्या था इस पाक हस्ती के बारे में? और वो सरकार क्या फरमाएंगे? सरकार फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, ये तो मेरा गुलाम है, मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला है, मेरी महफिलों में जाने वाला था, मुझ पे सलाम पढ़ने वाला है। सरकार फरमाएंगे, इससे ना पूछो, बल्कि ऐ मेरे फरिश्तों, ये तो पहले ही मेरी गुलामी में आया हुआ है, ये मुझे जानता है। लोगों, सरकार जिसे पहचान ले लोगों, फिर उसकी बात जो होती है नहीं रुकती। हम लोग कब्र के सवालों से परेशान हैं, कब्र के सवालों से परेशान हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब विसाल हो जाता है,
और ख्वाब में अपने खलीफा से मुलाकात करते हैं और खलीफा से कहते हैं कि बड़ी मैं राहत में हूं। आगे से खलीफा सवाल करता है, हजरत सवालों का क्या बना? वो जो कब्र में हमने 3 सवाल सुने थे, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तकूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुलिन, उन सवालों का क्या बना था? हजरत साहब फरमाते हैं, मेरे पास फरिश्ते आए तो उन्होंने कहा मा मन रब्बो का, तो मैंने उन्हें जवाबन ये कहा कि ए फरिश्तों, तुम आज मुझसे पूछने आए हो, मैंने तो पहले ये बात कह चुका हूं। कब? जब रब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने कहा था कालू बला, तू ही तो हमारा रब है। ए फरिश्तों, उस वक्त मैंने उस रब को मान लिया था जो बादशाहों को जवाब देता है, उसके करिंदों की जवाब से वो नहीं डरा। मेरे इस जवाब से वो लौट गए, अगले सवाल उन्होंने की नहीं है। तो ये है इन अल्लाह वालों का हाल, हजूर के सच्चे गुलामों का। हम तो हजूर की गुफ्तगू करते हैं, नारे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर सच्चे आशिक वो हैं जिनकी हर लम्हा हजूर की इत्तबा में गुजरता है, हर लम्हा हजूर की गुलामी में गुजरता है, हर लम्हा हजूर पर दरूद पढ़ते गुजरता है। और लोगों, सच्चे आशिक वही हैं, मरते हैं तो इसलिए कि वहां जाके सरकार की ज़ियारत होती है, इसलिए मरते हैं, इसलिए मरते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होगी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होगी, हम उनका दीदार करेंगे। और कैसे? जैसे मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह पे वक्त करीब आया तो आपने विसाल फरमाया और विसाल के बाद हाथ बांध लिए। जिस तरह नमाज में हम हाथ बांधते हैं, आपके साहबजादागान आए, खुलफा आए, उन्होंने आपके हाथों को सीधा किया, अगले लम्हे फिर हजरत साहब ने हाथ दोबारा बांध लिए, फिर ऐसा किया गया, हाथ सीधे किए गए, फिर हाथों को जब सीधा किया गया, कुछ लम्हे बीते, फिर हजरत साहब ने फिर हाथ बांध लिए। फिर जब आपके हाथों को सीधा तीसरी मर्तबा किया गया तो आपने फिर जिस तरह क़याम में खड़े होते हैं हाथ बांधे, तो हजरत साहब के साहबजादों ने कहा, जो ख्वाजा सईद थे, वो कहने लगे इनके हाथों को बार बार ना खोलो, इन्हें तो किसी का इंतजार है, यहीं से तैयारी करके जा रहे हैं। लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लोगों, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये जो महबूबान खुदा होते हैं, इनकी जिंदगी हजूर से मोहब्बत में गुजरती है, तभी तो महबूब खुदा बनते हैं, तभी तो महबूब खुदा बनते हैं। और जुनैद महबूब खुदा बना तो किस तरह बना? हजूर से मोहब्बत में बना था, हजूर से गुलामी में बना था। तो हजूर से सच्ची मोहब्बत करो, हजूर से गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारो, लोगों इसी में कामयाबी है। और मेरे दोस्तों, याद रखो, ये ना देखा करो रबीउल अव्वल का महीना है, हमने महफिलों में जाना है, ये देखा करो किस वक्त जा रही हैं, ये ना देखा करो किस लम्हे जा रही हैं, किस साथ जा रही हैं। मुहिब का काम है महबूब की हर बात में शामिल होना। फमन अहब्बा शयअन फअक्सर ज़िक्रुहु, जिससे मोहब्बत होती है वो अक्सर उसका जिक्र किया करता है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो फिर रबीउल अव्वल के महीने तक बात महदूद नहीं होती, हर लम्हा हुजूर से जिक्र किया जाता है, हुजूर की बात की जाती है। तो हजरात गिरामी कदर, हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखो, हुजूर की अताअत में जिंदगी गुजारो। काफी देर से आपने बैठे हुए हैं, मैंने भी वहाँ भजना तकरीर करनी है 2:30 बजे जोर के बाद। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में अंदर कबूल मंजूर फरमाए।